जगह मैं गया ना तकरीर करने, लोगों दिल का दर्द तुमसे न कहूँ तो किससे कहूँ। खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक मज़ार पर जब मैं गया, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुन रहे, अल्लाह को सलामत रखे। बहुत थोड़े से लोग आए थे मेरी तकरीर में उस वक्त, बहुत पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात। इससे दुगना पंडाल था। मैं उस मज़ार शरीफ पे गया तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं था। वुजू किया तो वुजू करने का लोटा तक नहीं था। अपना रुमाल बिछा के नल से वुजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने ईशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हजरत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों। तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हजरत 3.5 लाख के आसपास है। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मुंह दिखाना है। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए, उसे समझाया, समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी। हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बहका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई मज़ार मज़ार पे मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मज़ारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ मस्जिद पहले मिलेगी, साबिर पिया की बारगाह में जाओ बराबर में मस्जिद मिलेगी, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों अपने जलसे के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, उसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत का रिया का जिना हो गया सजा दे, जिना हो गया सजा दें। तकरीर का टॉपिक नहीं बदला मेरा, वही रहेगा जिना हो गया आका मुझे सजा दे। रसूल मेरे नबी ने फरमाया इसके घर का जा, इससे घर पूछ के आओ, ये पागल तो नहीं कभी पागलपने में कह रही हो, इसके घर मालूम करके आए। घर वालों ने बताया नहीं नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो, और इसकी आपका सजा जो भी हो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन क़यामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाएंगे जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो, वो गिरफ्तार करो, सजा मिली, लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका, मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह ये सजा मुझे मंजूर है, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हूँ। और कहने लगी रसूल अल्लाह जिना मैंने किया है, खता मेरी है, जिना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, जिना मैंने किया है, गलती मेरी है, लेकिन आका मेरे पेट में जिना से एक बच्चा है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो भी हलाक हो जाएगा, उसकी क्या खता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने अब बताया ना, वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, जिना तूने किया है, जो तेरे पेट में बच्चा ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं, लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। चली गई। इस्लाम कितना पाक मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता।
जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं नहीं, मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, उसकी क्या खता, जा चली जा। जब जब बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना, वो लोग जरा गौर करो, चली गई। जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई। आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चलेगा, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई। अभी से पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं। न वो सजा से डरते हैं न तौबा से पीछे हटते हैं। चंद दिन आए थे कि बच्चे की पैदाइश हो गई, और जब बच्चे की पैदाइश हो गई ना लोगों, अपनी गोद में बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगी। किसी ने कहा कहाँ जा रही है खातून? कहा तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता है तेरी सजा क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी। मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? अरे मदीने से तुम मुझे कह रहे हो चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूं इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। इसलिए तो जा रही हूं मैं ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। और तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी। ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो, ताकि उस खुदा से भी बच जाऊं। हाय हाय, सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चों को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया। अल्लाह के रसूल की बहुत खबर आ गई। लोगों को ऐसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है, मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं। मौत से भी मौत भी गवारा है ताकि कयामत में बच जाऊं। जलसे में आने वालों अल्लाह के रसूल अपने बच्चे को लेकर बैठ गई, बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे आका में हाजिर मुजरिम आ गया, आका मेरी सजा पूरी की जाए ताकि कयामत में मैं आका के जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है, सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गई वादा के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी कराए। मेरे नबी ने फरमाया खातून तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया ये मेरी चिमटी का दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा वो खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब क्या इस्लाम है यार, क्या इस्लाम है? जलसे में आने वाले क्या इस्लाम है? चले जाए से फिर ले गई, पालने लगी।
जो 2 साल की 2 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों, तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है। जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग हो के मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2 सवा 2 साल दूध पिलाया, और जब बच्चा रोटी खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा खाने के काबिल हो गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहो तो पागल है, फिर क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था, वही अब है। जाऊंगी जाऊंगी, एक नहीं अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाबे जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखो बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक आदमी भी ना उठे मेरे इन जुमलों को सुने। पता नहीं अगले साल आप हो या ना हो, मैं हूं ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में आए या ना आए, आए या ना आए, हम सदा कर रहे हैं, सदा करके चले जाएंगे। लोगों मानो ना मानो, लेकिन खुदा की कसम मौत के वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या कर दिया। अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में इंसान। अल्लाह फरमाना घाटे में। जरा बात सुने मेरी। आ गई, फिर आ गई बच्चे को लेकर। नबी ने फरमाया कैसे आई? अर्ज़ किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को नहीं बनाया। अगर इंसान नियत कर ले, किसी चीज को चाह ले, तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना भी देता है। चाहने से अल्लाह उसका काम बना भी देता है, लेकिन कोशिश करने से। जो बल्ब जल रहा ना, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को ज़ाय नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी करने। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया, और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी उसके हलाक होने के बाद। औरत की एक आदत होती है तस्करे करना, चुगली करना, कि कुछ तो कह रही थी उसने बड़ी अच्छी तौबा की थी, कुछ कह रही थी उसने ऐसा काम किया कि उसको पत्थर मार के हलाक किया गया। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए। उसने ऐसी तौबा की थी, जो सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है।
सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है। और अगर कोई तौबा कर लेना तो उसके पुराने गुनाहों को याद ना दिलाना जल्द से में आने वाला। बहुत से कहते हो ओफो अब तो तुम बड़े नेक बन के दिखा रहे हो, तुम तो पहले ऐसा करते थे, अब तो बड़े भारी नमाजी बन रहे हो। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला? तुम कौन होते हो ताना देने वाला? जब अल्लाह राजी। देखें 1:40 हो गए, बस 50 मिनट तक मेरी तकरीर चलेगी और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, चुके काफी देर हो गया मेरी तकरीर को और आप बहुत अच्छा सुने। मेरे बाद भाई हाशिम, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्चे दिल से तौबा, तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा की। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई? ये भी बतला दूं इजाजत हो तो? हमने तौबा की, अब पता कैसे चले कि ये कबूल हुई कि नहीं हुई? बता दूं इजाजत हो तो? भाई तौबा करता आदमी ये भी चाहता है कि मुझे पता कैसे चले। जिस गुनाह से हमने तौबा की और तौबा के बाद वो गुनाह हमने दोबारा ना किया तो समझ लो हमारी तौबा कबूल हो गई। क्योंकि अल्लाह राजी, अल्लाह ने रोक लिया। मैंने क्या कहा था तकरीर के शुरू में, जब अल्लाह राजी होता तो बुराई की तरफ नहीं जाओगे, रोक लेगा। और अगर तुम बुराई की तरफ जा रहे हो समझे तेरा रब नाराज है, ये तेरे ऊपर अज़ाब है। हजरत मूसा का जमाना है, नाम सुना हजरत मूसा कलीमुल्लाह का? कहत पड़ गया, बारिश नहीं, और जब पहले बारिश नहीं होती थी तो फसलें खत्म हो जाती थी, सब्जा जमीन उगाना बंद कर दिया करती थी, जानवर प्यास से मरने लगते थे। कहत पड़ गया, जानवर प्यास से तड़पने लगे, लोग इंसान से प्यास से तड़पने लगे, जाने तड़पने लगी, जमीन ने सब्जा उगाना बंद कर दिया। हजरत मूसा ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। पहले भी होता था और अब भी होता, मगर अब कम होता है। अब अगर बारिश ना हो तो कहते हैं लल्ला मोबाइल पे देखिए कब बता रहे आप बारिश। ये बात है कि नहीं है? और लल्ला से पूछने वाले, बारिश मोबाइल नहीं करता, मोबाइल लल्ला नहीं अल्लाह करता है। क्या बात है भाई, ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। लल्ला देखिए मोबाइल पे बारिश कब बता रहा, बारिश मोबाइल बताएगा, ये करेगा बारिश, बारिश अल्लाह करेगा। ये बात मेरी गलत तो नहीं है ना? जब वो नेट पे देखता है फिर कहता फला दिन इतने % बारिश है, इतने % बारिश है, इतने % बारिश है। और जलसे में आने वालों तुम्हें पता नहीं है बारिश का निजाम अल्लाह के हाथ में। तो पहले अगर बारिश नहीं होती थी तो एक काम ये होता था कि लोग इकट्ठा होकर मैदानों में निकलते थे और फिर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से बारिश की दुआएं करते थे, फिर बारिश होती थी। होता था नहीं होता था ऐसा? उसको नमाज बोलते हैं, नमाज कुसूफ व खुसूफ। वो उसको इस्तिस्का की नमाज भी होती थी, सूरज ग्रहण की नमाज भी होती थी। और जब ये तकलीफ में परेशानियां आते थे तो नमाजें पढ़ते थे इकट्ठे होकर, कभी कुसूफ व खुसूफ, कभी इस्तिस्का की नमाज। और मालूम है ये अपनी बच्चों को, बकरियों को, जानवरों को, मवेशियों को ले जाते थे मैदानों में और इस वजह से दुआ करते थे या अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है, प्यास से तड़प रही है, बारिश बरसा। जानवरों को निकाल लिया करते थे लोग, जानवरों को ले जाया करते थे, या अल्लाह इनके सदक़े में बारिश कर दे। मैंने अपने बचपन में देखा बारिश नहीं हो रही है तो गांव में चावल इकट्ठे होते थे और फिर देख बनती थी, फाता होती थी, दुआ होती थी बारिश की, फिर बारिश होती। लेकिन आज बारिश ना हो, नेट देखा जाता है, गूगल देखा जाता है। बारिश गूगल के हाथ में नहीं, बारिश अल्लाह के हाथ में। मेरी तकरीर आज की याद रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलाम रखे, अल्लाह आपको सलाम रखे।
हजरत मूसा के ज़माने में कहत बढ़ गया, बारिश नहीं हुई, सब्जा उगाना ज़मीन ने बंद कर दिया। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो। हजरत मूसा सारी कौम को इकट्ठा करके मैदान में ले आए, चलो दुआ करेंगे और दुआ से अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये मूसा कलीमुल्लाह है, कौम को लेकर मैदान में आ गए, दुआ की अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह मीना बरसा दे, या अल्लाह अपने रहमत हमारे सरों पे ले आ, या अल्लाह करम के छींटे बरसा दे। मेरे मौला जानवर तड़प रहे हैं, या अल्लाह जाने तड़प रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की जवाब मिला, मूसा तेरी इस कौम में जो इकट्ठा करके मैदान में लाया है, इसमें एक इतना बड़ा गुनाहगार है जिसके गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोक लिया है, उसे निकाल दे अपनी जमात से और फिर दुआ हम झमाझम बारिश बरसा देंगे। कभी गुनाहों की वजह से भी अजाब आता है, कभी कभी हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रोक ली जाती है, बल्कि कभी कभी नहीं, अल्लाह का ये फरमान है। कहा मूसा जब हम नाराज होते हैं अपने बंदों से तो बेमौसम के बारिश करते हैं, जब जरूरत नहीं होगी तो करेंगे, जब जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। ये अल्लाह की नाराजगी है। घर में बेनमाजी हो तो बरकत नहीं आती, घर में कोई नापाक हो तो घर में बरकत नहीं आती, हमारे गुनाहों की वजह से अजाब आता है। मूसा तेरी जमात में कितना गुनाहगार है जिसकी गुनाह की वजह से बारिश मैंने रोक दी है, उसे निकाल। दुआ करेगा झमाझम बारिश बरसा दूंगा। निकाल मूसा। अब बारिश चाहिए थी, प्यासे थे, एक की वजह से सबको क्यों तड़पा दी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया, कौन है वो गुनाहगार कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है वो निकल जाए। अब जो गुनाहगार था वो तो समझ रहा था, मेरे गुनाह के बारे में आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है। आपको तो शक होगा मेरे गुनाह में, लेकिन मुझे तो यकीन है ना, मैंने ये किया है। गुनाहगार को पता था। मालूम है, एक बात बताऊं आपको यार, हाय हजरत यही मूसा है, यही मूसा है। एक बंदे के बारे में अल्लाह की बारगाह में, ये अल्लाह से डायरेक्ट बात कर लिया करते थे, कलीमुल्लाह था। ये अल्लाह से अर्ज करते, मौला तेरा फला बंदा बड़ा नेक है। कौन? हजरत मूसा, यही मूसा। मौला तेरा फला बंदा बड़ा नेक है। अब बताओ, जिसकी नेकी की गवाही मूसा दे रहा हो वो कितना नेक होगा। जरा गौर करें मेरे जुबे, अल्लाह का नबी जिसके नेक होने की गवाही दे रहा है, बोलो वो नेक होगा कि नहीं होगा? अरे जिसकी गवाही अल्लाह का रसूल दे रहा है, अल्लाह का नबी दे रहा, जलसे में आने वाले बताओ वो नेक होगा कि नहीं होगा? होगा, वो नेक होगा। कब बोला बड़ा नेक है? कहा मूसा जो नेक है, जिसे तूने कहा फला बड़ा नेक है, उसी से कह दे कि जो सबसे गुनाहगार हो उसको पकड़ के लाओ। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। मूसा उसी नेक से कह के ढूंढ जमाने में, और तुझे सबसे ज्यादा जो गुनाहगार मिला उसे पकड़ के लाए। मूसा कहे उससे कि मेरी पास ला पकड़ के, और फिर उसका नाम मुझे बताना। मूसा जब वो गुनाहगार को पकड़ के लाए तो फिर मुझे उसका नाम बताना कि मौला गुनाहगार वो है। ये मूसा तूने नेक का नाम बता दिया ना कि फला बड़ा नेक है, तो अब उस नेक से कहना कि जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है उसे पकड़ के मेरे पास लाए, यानी मूसा के पास। और मूसा तुम मुझे बताना उसका नाम। हजरत मूसा को हुक्म हुआ, हजरत मूसा ने कहा वाकई तू नेक है, मैंने अल्लाह की बारगाह में बता दिया तेरी नेकी के बारे में। कहने लगा हुजूर फिर क्या चाहते हैं मुझसे? कहा जा, जो तुझे सबसे बड़ा गुनाहगार नजर आए उसको पकड़ के ला। कहने लगा हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दे। ढूंढूंगा, तलाश करूंगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे तो नहीं है ना एकदम ले आऊंगा। 3 दिन की मोहलत दे दी गई। 3 दिन तक ढूंढता रहा, जमाने में सबसे बड़ा गुनाहगार मिले, गुनाहगार मिले, गुनाहगार मिले। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गए, 3 रातें गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद हजरत मूसा की बारगाह में ये आया, अपने ही हाथों में रस्सी बांधे था।
हाथों में रस्सी बांध के हजरत मूसा को अपने आप को मूसा के हवाले कर दिया। कहने लगा हुजूर 3 दिन और 3 रातें मैंने सबसे बड़ा गुनाहगार ढूंढा, ना मिला, मुझसे बड़ा गुनाहगार मुझे कोई ना मिला। हाय हाय हाय। हजरत मूसा भी 3 दिन पहले अल्लाह की बारगाह में कह रहे थे मौला ये बड़ा नेक है, और आज अपने हाथों में रस्सी बांध के मूसा के हाथ में अपने आप को थमा दिया हवाले करके कहने लगा मूसा मुझे ना मिला, तो इसलिए मैं अपने आप ही इस रस्सी में बांध के ले आया। ले चले मुझे, मैं मुजरिम हूँ। हजरत मूसा ने कहा क्यों? तेरी नेकी के बारे में तो मैंने अल्लाह से जिक्र किया था। कहने लगा मूसा जब मैंने गुनाहगारों को तलाश किया, जब मैंने तलाश किया, मैंने सोचा ये गुनाहगार होगा, तो उसके गुनाहों में मुझे शक हुआ, इसलिए कि इसके सारे गुनाह तो मैंने देखे नहीं थे कि इसने गुनाह क्या किया क्या किया क्या किया, मुझे तो पता नहीं है ये इसने किया किया कि नहीं किया, शक था। ऐसे ही सबको ढूंढा, उनके गुनाहों में शक था, लेकिन जो गुनाह मैंने किए वो मुझे अपने गुनाहों पे यकीन था। जुमला समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर समझे अल्लाह करे, समझे तो अल्लाह करम करे। समझे कि नहीं समझे? हम जो गुनाह करते हैं हमें यकीन है ना हमने ये किया। अरे यार हमने शराब पी तो हमें यकीन है ना हमने पी। आप में से किसने पी मुझे क्या यकीन है? क्या पता, शक कर सकते। कहा मूसा सबके गुनाहों में शक था, लेकिन अपने गुनाहों पे मुझे यकीन था। तो ये बताएं शक वालों को लाता कि यकीन वालों को लाता? ये मूसा अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि इसको तू लाया है, तुझे यकीन है इसके गुनाहों पे कि ये गुनाहगार है, तो मैं जवाब दे देता। अब मैं कह सकता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे यकीन है। हजरत मूसा ने कहा निकल जा जमात से। कौन है वो गुनाहगार जिसकी वजह से बारिश को रोक दिया गया? तो जो गुनाहगार था उसे तो पता था ना कि मैं गुनाहगार। दिल में सोचा अल्लाह अगर अब मैं निकला तो मैं रुसवा हो जाऊंगा। अब तक तो सबके साथ में था, क्या पता कौन गुनाहगार है, लेकिन अब अगर मैं निकला तो मौला मैं रुसवा हो जाऊंगा, मौला मैं ज़लीलो ख़ार हो जाऊंगा। या अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख ले। इसने अंदर ही अंदर निकला नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर लिया। या अल्लाह मुझे रुसवा होने से बचा ले, अगर मैं जमात से निकला तो ज़लील ख़ार हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। मेरे मौला मुझे रुसवा होने से बचा ले। इसने तौबा की, अल्लाह ने झमाझम बारिश बरसा दी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। झमाझम बारिश बरसा दी। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की मौला तूने तो कहा था एक गुनाहगार है उसे निकाल, जब मैं बारिश बरसाऊंगा, लेकिन मैंने तो किसी गुनाहगार को निकाला नहीं, अभी तो मेरी जमात से कोई निकला नहीं, और फिर तूने बारिश कैसे बरसा दी? वो गुनाहगार कहाँ गया? जवाब मिला मूसा गुनाहगार था है नहीं। क्या बात, आगे से लेके पीछे तक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कामयाब जलसा मैंने बहुत कम देखा है। बिल्कुल बाहर है जलसे में और बिल्कुल तरोताज़ा मजमा। बिल्कुल मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ मुकम्मल। भाई हाशिम हुसैनी आपके सामने ऐसा जितना मजमा मुझे मिला था अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही है। बढ़ गए औरतों को मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये किसी की नहीं मानती है तो मेरी क्या मानेंगे? इन पर नहीं चलती किसी की ना, किसी की नहीं मानती। टेढ़ी पसली से पैदा है, समझ रहे हैं? टेढ़ी से पैदा है तो मेरी क्या मानेंगे? लेकिन मर्दों में जितने थे बोलो सब है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बाहर आता फरमाए। आखिरी बात सुन ले, 1 मिनट से भी कम, इसलिए कि 2-3 मिनट ज्यादा हो गए, 50 पर जा रही है सुई। अब तवज्जो के साथ सुन ले। हजरत मूसा ने अर्ज की मौला गुनाहगार तो निकला नहीं, बारिश क्यों बरस गई? तूने कहा था निकाल जब बरसाऊंगा, कहा मूसा गुनाहगार था है नहीं, कहा कहां चला गया? कहा मूसा तौबा कर लिया, मैंने माफ भी कर दिया। उसने तौबा कर लिया,
मैंने माफ भी कर दिया। और जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह माफ भी कर देता है। ओ लोगों, जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है, जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। जब तौबा करता, जलसे में आने वालों तौबा, सच्चे दिल से तौबा। अगले साल कोई भी खुराफात नहीं होगी, सिर्फ जलसा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। और अगर तुम ये निकाह वाले काम कराओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। रात को तो आऊंगा तकरीर करने, पूरा दिन रहूंगा फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इंशाल्लाह, हाँ परेशान मत हो, मेरी भी रसीद काट देना, मैं भी चंदा दे दूंगा। किसी बच्ची की निकाह में मेरा चंदा काम आ जाएगा तो मैं खुश नसीब हूँ। अल्लाह सलामत रखे। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। अब काम की बात सुनने, आधे मिनट ये काम की बात सुनने। हजरत मूसा ने इसकी मोहलत तौबा कर ली। हाँ हाँ मूसा तौबा कर ली। अब जब तौबा कर ली तो गुनाहगार रहा नहीं, तो फिर बारिश क्यों ना बरसाऊं? तो कहा मौला वो था कौन, जरा बता दो मुझे। ये जुमला सुनना, हम जो लोगों की बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, लोगों के ऐबों को उजागर करते हैं, समझे? और मैं तो अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, मेरे मौलवी भी कम नहीं है, समझ रहे हैं? मेरे मौलवी भी कम नहीं है। अगर किसी की कोई बात होगी तो ग्रुपों में डालेगा उसे, ग्रुपों में। ये पता नहीं है कि मैदान मैशर में जब पकड़ा जाएगा तो बेटा जवाब क्या देगा? किसी को बदनाम कर डाल। अगर किसी की कोई बात है तो तुझे किसने अधिकार दिया कि तू ग्रुप में डाल के उसे बदनाम कर? और मौलवी जानता भी खुद है, समझ रहे हैं आप? अभी एक वीडियो वायरल हुई, कोई साहब नजराने की बात कर रहे हैं, कोई जालिम कौम है वो भी वायरल करके डाल रही है। तो 10 मौलवियों ने मेरे पास वो वीडियो भेजी। क्या बात है? उसके बीवी बच्चे नहीं है? अगर वो नजराने की बात कह भी रहा है तो क्या बात है, वो टाइम खर्च नहीं कर रहा है? कौन सा गुनाह कर लिया इतना बड़ा? चलो करो सब काम फ्री में, सब लोग। हाँ अरे मस्जिद में बनवाओ, राज आएगा दहाड़ी लेगा। मस्जिद में काम करो, मजदूर काम करेगा, दहाड़ी ले जा। मदरसा बनवाओ, दहाड़ी ले जा। बताओ, करो ना सब लोग फ्री, हमें भी फ्री बुलाओ। तो हमसे कहते हो हजरत हमारे बच्चे हैं, तो तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे क्या फरिश्ते हैं? बात बताओ ना यार। जो मस्जिद में काम हो रहा है वो दिन का काम नहीं है, जो मदरसे में काम हो रहा है वो दिन का काम नहीं है। सब फ्री करो। मौलवी सब्जी लेने जाए फ्री में दो, मौलाना साहब बात है कि नहीं? मौलाना को फ्री दो सब्जी, और फिर मौलाना अगर नमाज पढ़ाने के पैसे ले तो मारो पकड़ के। हम तो सब फ्री दे रहे हैं, फिर क्यों ले रहे हो? बात है कि नहीं है? जब तुम मौलाना से अपने इमाम तक से नहीं छोड़ते, इमाम को भी मोल देते हो और ज्यादा ले लोगे, तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, अगर किसी ने नजराने की बात कर दी थी तो कौन सी इसमें मतलब ये है कि इतनी बड़ी तूफान की बात आ गई कि उसको शेयर किया जा रहा, वीडियो पर डाला जा रहा? तुम्हें ज्यादा नापसंद है तो मत बुलाओ, किसी को रुसवा तो ना करो यार। खुदा रहा किसी को इज्जत तो ना उछालो यार। मेरे मुआशरे में अभी अगर किसी का कोई मामला वायरल हो तो हम खूब शेयर करते हैं। बता आज तू इसे रुसवा कर रहा है, इसकी तू आज बेइज्जती कर रहा है। अगर कयामत में अल्लाह ने तुझे रुसवा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा कयामत में अगर अल्लाह ने रुसवा कर दिया तो क्या होगा? अल्लाह के बंदों पे के ऐबों पे पर्दा डालो ताकि कयामत के दिन अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाले। दुनिया में अल्लाह की मखलूक पर जो उनके खता हैं उन पे पर्दा डालो ताकि अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाले।
हजरत मूसा ने अर्ज की मौला वो है कौन, जरा बता तो। कहा मूसा, ये जुमला सुना, मूसा जब उसने तौबा ना किया था, जब भी मैंने उसका नाम ना बताया, अब तो उसने तौबा कर लिया, अब कैसे बता दूं। हाय 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 हाय। जब वो गुनाहगार था मैंने तभी उसका नाम उजागर ना किया, जब वो खताकार था तभी मैंने उसे रुसवा ना किया, अब तो वो तौबा करके मेरा हो गया, मूसा अब कैसे बता दूं। अब कैसे बता दूं। आला हज़रत कहते हैं रसूलुल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो रो दुरूद। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो मेरा मौला माफ़ फरमाए। सारे लोग मिलकर एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।